अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं रिज़वान अब्बासी और आपकी खिदमत में अपने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला बहाल कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट के जज एजाज़ खान की अदालत ने जो फ़ैसला महफूज किया था वो सुना दिया। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था वो बहाल हो गया, जो 22 दिसंबर को पीटीआई से उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया था। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये आज जो ये फ़ैसला है वापस ले लिया है। तो इस तरह जो पीटीआई है वो अभी बल्ले के निशान से महरूम हो गई है। तो जो उसके जो भी उम्मीदवारान होंगे वो अब आज़ाद तस्वुर किए जाएँगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम पेशावर हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच है इसका इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि हम कल ही जो है वो अपनी पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और हमें उम्मीद है 90% चांस है कि हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। ये पीटीआई के जो साबिक़ चेयरमैन थे गौर बैरिस्टर गौर ने कहा, और उन्होंने कहा कि अगर हमें पीटीआई का निशान जो बल्ले का निशान वापस मिल गया तो वेल एंड गुड, अगर ना भी मिला तो हम मैदान से भागेंगे नहीं और बल्कि भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगर हमें निशान ना मिला, सिंबल ना मिला, तो ये इससे ये होगा कि करप्शन बढ़ेगी और जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो जीतेंगे तो उनकी फिर बोलियाँ लगेंगी, और बोलियों से ये होगा कि फिर वो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ पैसे लगाकर फिर वो खरीदारी का अमल शुरू कर देंगी, जो करप्शन के ज़ुमरे में आता है। तो उन्होंने ये कहा, और इसके अलावा ये भी एक बात है कि जब बल्ले के अगर निशान वापस ना मिला तो जो इनके उम्मीदवारान होंगे हर हल्के से 3 या 4, तो हर एक जो है वो अपने आप को पीटीआई का नुमाइंदा ज़ाहिर करेगा और ये नहीं कहेगा कि कोई भी जो है वो अपने कागज़ात नामज़दगी वापस नहीं लेगा। तो जो पीटीआई के जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि हम वोट किसको दें। तो ये पीटीआई के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा, उसके जो वोट हैं वो तक़सीम हो जाएँगे और दूसरी पार्टियों को इसका फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो ये पीटीआई के लिए काफ़ी सेटबैक है। अगर उनको निशान वापस ना मिला तो उनकी मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। आए दिन पीटीआई की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। उनको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड भी नहीं मिल रही और बल्ले का निशान भी उनसे वापस ले लिया गया। देखें अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जहाँ तक बात है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो ये तमाम पार्टियों के एक ही जैसे होते हैं। को कहाँ कहीं भी उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें सिलेक्शन ही होती है। सेलेक्ट कर लेते हैं बंदों को, जो भी वो कहते हैं, उनके जो चेयरमैन हैं या जो कायद होते हैं वो कहते हैं, और उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है। तो सिवाय एक जमात इस्लामी के, जहाँ उनकी एक शूरा होती है और वो जमहूरी तरीके से अपना जो अमीर होता है उसको नामज़द करते हैं, कारकुनान वोटें देते हैं और फिर वोट का जो है वो रिज़ल्ट आता है और जो ज़्यादा वोट्स हासिल करता है वो जमात इस्लामी का अमीर मुकर्रर हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ़ जो जमहूरियत है वो जमात इस्लामी के अंदर मौजूद है, बाकी तमाम पार्टियाँ जो है ना उनकी एक ही तरह के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। तो ये भी देखें कि एक ही पार्टी को अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दूसरी पार्टियों को भी उनको ये कहना चाहिए। तो इससे ये साफ लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तो नहीं मिल रही पीटीआई को। तो इस सिलसिले में ये है कि अब पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात, आगे और भी मुश्किलात आएँगी। लेकिन जहाँ तक पीटीआई के साबिक़ चेयरमैन का बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम डट कर मुकाबला करेंगे और हम भागने वाले नहीं हैं, बल्कि हम भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बेशक हम जो है ना सेकंड टियर बल्कि थर्ड, फोर्थ टियर को भी जो है ना हमारी जो कारकुन हैं उनको हम टिकट देंगे, लेकिन ये है कि हमारे नुमाइंदे होंगे, लेकिन हम मुकाबले से भागेंगे नहीं। तो आज इसके अलावा एक पिटीशन और भी लतीफ़ खोसा साहब ने जो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी सुनवाई हुई। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उसको हेड कर रहे थे, 3 रुकनी बेंच था। तो ये लेवल प्लेइंग फ़ील्ड के बारे में ही उन्होंने ये कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल रही, और आईजीज़ और जो कमिश्नर हैं उनको पंजाब के, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनको बात नहीं मानी।
बल्कि उन्होंने कहा कि आईजीज़ और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनका क्या ताल्लुक़ है कमिश्नर्स का इलेक्शन के साथ। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। आप उधर पटिशन लेके गए, उनके ख़िलाफ़ जो आप पटिशन लेके गए, जो आपके पास सबूत हैं, क्या वो आपने इलेक्शन कमीशन के सामने उनको दिए? अगर उनका कोई सबूत है तो आप हमें दें। तो इस बारे में फिर लतीफ़ खोसा के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने आज काफ़ी टफ़ टाइम उनको मिला, उनके लिए आज एक मुश्किल दिन था लतीफ़ खोसा के लिए, क्योंकि जो काज़ी साहब हैं, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने काफ़ी सख्त और हार्ड क्वेश्चंस किए उनको। बल्कि एक तो ये भी कहा कि आप आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हैं? ये तो पुराने दौर की बात है, 1976 के बाद ये सरदारी और नवाबी नाम जो है वो ख़त्म हो गया है। अपनी आप वैल्यू ज़्यादा ज़ाया करना, अपने आप को ज़्यादा मनवाने के लिए साथ में सरदार लिखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे तो शनाख्ती कार्ड में भी सरदार लिखा है, इसलिए साथ सरदार ही लिखा जाएगा। तो काफ़ी टफ़ टाइम था सरदार लतीफ़ खोसा के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे 55 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो चीफ़ साहब ने कहा कि आप ये हमें ना बताएँ और सियासी तकरीर इधर ना करें, बल्कि आइन और कानून की बात करें, पीटीआई की इधर बात ना करें। हम यहाँ आइन और कानून के लिए बैठे हुए हैं और इस पर ही अमल दरामद होगा। तो काफ़ी ये कहा जाए कि आज लतीफ़ खोसा के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग डे था, हार्ड डे था, डिफ़िकल्ट डे था, तो ये गलत ना होगा। तो बहरहाल उन्होंने फिर जो वो माँग रहे थे उनको नहीं मिला, लेकिन पंजाब के जो आईजी हैं उनको और जो एडवोकेट जनरल हैं उनको, उनसे जो है ना रिपोर्ट तलब की गई कि ये जो उम्मीदवारान थे पीटीआई के, उनको आरोज़ के दफ्तर में क्यों नहीं जाने दिया गया और उनसे जो कागज़ात नामज़दगी छीने गए उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। तो उन्होंने एक सिर्फ़ रिपोर्ट माँगी है उनसे। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो किसी को नहीं किया, और जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन फिर भी जो फ़ैसला लिखवाते हुए चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सीनियर हैं और हम आपकी कदर करते हैं, इसलिए हम ये फ़ैसला दे रहे हैं कि सीनियर हैं आप, इसलिए कि उनसे नोटिस को दिया जा रहा है जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और आईजी पंजाब हैं उनको, कि उनसे रिपोर्ट हम तलब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, फिर इसके अलावा एक मिसिंग पर्सन का केस था जिसमें कल तो शुएब शाहीन साहब पेश हुए और आज जो है वो एतजाज़ अहसन साहब पेश हुए। तो उनको भी यही कहा गया कि आप जो है, उन्होंने उनको, उनका एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना था कि जो पीटीआई के बंदे मफरूर हुए या अंडरग्राउंड हो गए उनको भी इन मिसिंग पर्सन में शामिल किया जाए। तो इससे चीफ़ जस्टिस ने साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो सियासत ना करें इस मिसिंग पर्सन पर, हम बिल्कुल उनको इस ज़ुमरे में नहीं डालेंगे, बल्कि मिसिंग पर्सन एक अलहदा से हैं। और ये तो बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं और पार्टी भी चेंज कर देते हैं इनको। ये एक सियासी बात है, जो सियासत से, हमें सियासत से ना जोड़ें, बल्कि हमें अपना काम जो है वो आइन और कानून के तहत करने दें। तो एतजाज़ अहसन साहब भी सीनियर वकील हैं, तो उनकी भी ये बात नहीं मानी गई कि हम ये नहीं कर सकते कि आइन और कानून की हम बात कर रहे हैं और आप इधर सियासत, जो सियासी को, सियासत और आइन और कानून को इधर आप मिक्स अप कर रहे हैं, तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। तो आज ये कहा जाए कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन के लिए काफ़ी सख्त दिन था, तो ये गलत ना होगा। तो पीटीआई की जो मुश्किलात में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है और इसमें जो उनके सीनियर वकला हैं उन्होंने पहले तो उनके हक़ में फ़ैसले आते रहे कोर्ट से, और जो साइफ़र वाला केस है, फिर ये जो बल्ले का निशान उनको वापस मिल गया था। अभी बल्ले वाला निशान जो है उसका जो फ़ैसला आया था उसको तो पेशावर हाई कोर्ट ने वापस ले लिया और हुक्म इम्तनाई जो था उसको ख़त्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बहाल कर दिया। तो देखते हैं कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट में ये बल्ले की निशान की बहाली के लिए पिटीशन दायर करते हैं उसमें क्या होता है। तो कल ये मेरे ख़्याल में पिटीशन जो है वो दायर करेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। और आखिर में छोटी सी बात, अपना ख़्याल रखें, अपने फैमिली, कुंबे, ख़ानदान का ख़्याल रखें और अपने साथ जो आपके लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनकी छोटी-मोटी जो ज़रूरियात होती हैं, उनका ख़्याल रखें, ताकि वो अपने, उनके जो मामलात हैं उनको अहसन तरीके से
पूरा कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।